तो चलिए आज बात करते हैं H.G. वेल्स की एक क्लासिक कहानी की जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी बिना पैरों के पदचिन्ह। कभी सोचा है कि अगर कोई गायब हो सकता तो क्या होता? मतलब बिल्कुल इनविजिबल। ये एक ऐसा सवाल है जो कल्पना को पंख लगा देता है ना? जरा सोचिए, कोई इंसान अदृश्य हो जाए और किसी को पता ही ना चले कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। तो ये कहानी है एक ऐसे ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट की जिसने इस सपने को सच कर दिखाया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ऐसी शक्तियों की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और ये सपना एक डरावना सपना बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है लंदन शहर से और एक बड़े ही अजीब, एकदम मिस्टीरियस से मंजर से। जरा सीन इमेजिन कीजिए, दो लड़के हैं, लंदन की एक सड़क पे खड़े हैं और एकदम हैरान हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने हवा में से ताजे कीचड़ भरे नंगे पैरों के निशान बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक, जैसे कोई चल रहा हो पर वहां कोई है ही नहीं। वो बेचारे क्यूरियोसिटी में उनका पीछा करते हैं, लेकिन आगे जाकर वो निशान धीरे धीरे हल्के पड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं एक बड़ा सा सवाल, ये हो क्या रहा है? तो इन पैरों के निशानों के पीछे का राज क्या था? इसका जवाब जितना सीधा सा है उतना ही शॉकिंग भी। इस सब के पीछे था एक अदृश्य वैज्ञानिक। इस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन, और ग्रिफिन ने ना जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली जो साइंस के लिए भी नामुमकिन लगती थी। उसने कुछ खास रेयर ड्रग्स को निगल लिया और देखते ही देखते उसका शरीर कांच की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया, बिल्कुल गायब। लेकिन हाँ, वो अब भी उतना ही सॉलिड था जितना पहले। अब यहाँ ग्रिफिन के कैरेक्टर में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, अ जीनियस, और दूसरी तरफ एक लॉलेस इंसान। उसको अपना लैंडलॉर्ड बिल्कुल पसंद नहीं था, तो बदला लेने के लिए उसने क्या किया? उसके घर में ही आग लगा दी और फिर वहां से बिना दिखे भागने के लिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। तो सोचिए, साइंस की इतनी बड़ी खोज करने वाला इंसान अब सड़कों पे भटक रहा था, बिना घर, बिना कपड़े और बिना पैसों के। तो अब ग्रिफिन इनविजिबल तो हो गया था, आजाद भी था, लेकिन बिल्कुल अकेला और लाचार। और ऊपर से लंदन की हड्डियां जमा देने वाली सर्दी। यहां से उसकी असली मुश्किलों का दौर शुरू होता है। तो इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए ग्रिफिन चुपके से एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में घुस जाता है। जैसे ही स्टोर बंद होता है, उसकी तो पार्टी शुरू हो जाती है। गरम कपड़े, अच्छा खाना पीना और आखिर में रजाइयों के एक बड़े से ढेर पर आराम से सो जाता है। एक पल के लिए उसको लगा कि चलो अब सब ठीक है। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। प्रॉब्लम ये हुई कि वो सुबह देर से उठा और तब तक स्टोर के असिस्टेंट्स आ चुके थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, भगदड़ मच गई। पकड़े जाने के डर से ग्रिफिन को अपने सारे कपड़े फिर से उतारने पड़े और एक बार फिर जनवरी की उस बर्फीली ठंडी हवा में बिना कपड़ों के गायब होकर भागना पड़ा। तो अब इस बार उसने एक थिएट्रिकल शॉप को टारगेट किया। वहां उसे अपने लिए एक नया भेस बनाने का सारा सामान मिल गया। माथे पर लपेटने के लिए पट्टियां, काले चश्मे, एक नकली नाक, बड़ी बड़ी मूंछें और एक बड़ा सा हैट। अब वो दिखाई तो दे रहा था, लेकिन उसको पहचान पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और यहीं पता चलता है कि ग्रिफिन अब कितना नीचे गिर चुका था। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट अब एक मामूली चोर बन गया था। भागने के लिए और अपने भेस के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए वो उस दुकानदार पर पीछे से हमला करता है और उसके सारे पैसे लूटकर भाग जाता है। साइंस अब क्राइम बन चुकी थी। लंदन की भीड़-भाड़ से दूर ग्रिफिन ने सोचा कि किसी शांत जगह पर जाना चाहिए। तो वो ट्रेन पकड़कर इपिंग नाम के एक छोटे से गांव पहुंच गया। लेकिन एक छोटे गांव में ऐसे अजीबोगरीब भेस वाले अजनबी का आना जल्दी ही सबकी जुबान पर चढ़ गया। सराय की मालकिन मिसेस हॉल ने थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश की, तो ग्रिफिन ने साफ साफ कह दिया, देखिए, मैं यहाँ अकेले रहने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करे। अब इससे हुआ ये कि गांव वालों का शक और क्यूरियोसिटी दोनों और बढ़ गए। और फिर शुरू हुआ अजीबो-गरीब घटनाओं का सिलसिला। पहले तो पादरी के घर से पैसे गायब हो गए। फिर एक सुबह सराय के मालिक ने देखा कि अजनबी का कमरा खुला पड़ा है, और जैसे ही वो अंदर गए, बिस्तर पर रखा हैट हवा में उछला और सीधा मिसेस हॉल के मुंह पर जा लगा। और इतना ही नहीं, कमरे की एक कुर्सी जिंदा हो गई और उन दोनों को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया।
अब ये सब देखकर मिसेस हॉल की तो हालत खराब हो गई। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि कमरे में भूत प्रेत का साया है और ये सब उस अजनबी ने ही अपने जादू टोने से किया है। देखते ही देखते पूरे गांव में ये बात फैल गई। और जब पादरी के घर हुई चोरी की खबर आई तो सबका शक सीधा उस अजनबी साइंटिस्ट पर ही गया। माहौल एकदम टेंस हो जाता है और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाली है। मिसेस हॉल उससे सीधा सीधा पूछ लेती हैं कि वो खाली कमरे से अचानक कैसे पैदा हो गया। बात बढ़ जाती है, गांव के कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स को बुला लिया जाता है और जब ग्रिफिन देखता है कि अब वो चारों तरफ से घिर चुका है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूं? चलो मैं ही दिखाता हूं। और इसके साथ ही वो अपने चेहरे से पट्टियां नोचकर फेंक देता है। एक झटके में पट्टियां गायब। फिर उसने अपनी मूछें नोची, चश्मा उतारकर फेंका, फिर नकली नाक, एक एक करके सब कुछ हटा दिया। वहां खड़े लोग तो बस दहशत से देखते रह गए। और 1 मिनट से भी कम टाइम में बार में खड़े लोगों के सामने एक ऐसा नजारा था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो एक ऐसे आदमी को देख रहे थे जिसका सर ही नहीं था, एक हेडलेस मैन। अब कांस्टेबल जेफर्स हिम्मत वाले थे। उन्होंने सोचा सर नहीं है तो क्या हुआ, अरेस्ट तो करना ही है। लेकिन जैसे ही वो ग्रिफिन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। एक एक कपड़ा उतरता और वो और ज्यादा इनविजिबल होता जाता। जेफर्स बेचारे हवा में ही हाथ पैर मार रहे थे, एक ऐसी ताकत से लड़ रहे थे जो दिख ही नहीं रही थी। और आखिर में उन्हें एक जोरदार मुक्का पड़ा और वो बेहोश होकर गिर गए। सब लोग घबराहट में चिल्ला रहे थे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। लेकिन ये कहना आसान था, खड़ना नहीं। ग्रिफिन अब आजाद था और पूरी तरह से अदृश्य। एक ऐसा खतरा जिसे कोई देख नहीं सकता था अब खुला घूम रहा था। तो ग्रिफिन की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये दिखाती है कि साइंस की एक कमाल की डिस्कवरी भी अगर गलत इंसान के हाथ लग जाए तो कितनी तबाही मचा सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर अदृश्य होने की शक्ति किसी के पास होती तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते थे। क्या ऐसी ताकत का हमेशा गलत इस्तेमाल ही होता है? इस पर जरूर सोचिएगा।